बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदे में जाते हुए पहले अपने हाथों को ज़मीन पर रखा जाए या अपने घुटनों को पहले ज़मीन पर रखा जाए, इस बारे में दुरुस्त तरीका क्या है कि पहले घुटनों को ज़मीन पर रखना दुरुस्त है या पहले हाथों को ज़मीन पर रखना दुरुस्त है सजदे के दौरान। तो इस हवाले से दो मौक़िफ़ हैं। पहला मौक़िफ़ यह है कि सजदे में जाते हुए पहले अपने हाथों को ज़मीन पर रखा जाए और उसके बाद अपने घुटनों को ज़मीन पर रखा जाए। इस बारे में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सजदे में जाओ तो पहले अपने हाथों को ज़मीन पर रखा करो और फिर अपने घुटनों को ज़मीन पर रखा करो और ऊँट की तरह सजदा न किया करो। यानी ये पहला मौक़िफ़ आ गया हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत के मुताबिक कि पहले सजदे में जाते हुए पहले अपने हाथों को ज़मीन पर रखा जाए। लेकिन इसके मुकाबले में अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि पहले हाथों को नहीं बल्कि पहले अपने घुटनों को ज़मीन पर रखा जाए। तो अहनाफ की दलील में सबसे पहली रिवायत हज़रत सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। निसाई शरीफ में 1090 नंबर ये हदीस मौजूद है कि आप फरमाते हैं रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा, इज़ा सजदा वदअ रुकबतैहि क़ब्ल यदैहि, कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा फरमाते तो हाथों से पहले अपने घुटनों को ज़मीन पर रखा करते थे। व इज़ा नहदा रफ़अ यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, और जब आप सजदे से उठते तो पहले अपने हाथों को उठाते और फिर अपने घुटनों को उठाते। यानी इस रिवायत के अंदर ये तरीका बयान किया गया है कि सजदे में जाते हुए पहले अपने घुटनों को ज़मीन पर रखा जाए और उसके बाद अपने हाथों को ज़मीन पर रखा जाए, और जब सजदे से उठे तो इसका उलट करें, यानी पहले हाथों को ज़मीन से उठाया जाए और उसके बाद जो है वो घुटनों को उठाया जाए। ये निसाई शरीफ की हदीस नंबर 1090 है। इसी तरह दूसरी रिवायत अल-मुस्तदरिक अल-सहीहैन के अंदर हदीस नंबर 822 है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं और अपनी इस रिवायत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने का पूरा तरीका बयान करते हैं। और फिर जब वो सजदे की हालत को बयान करने पर पहुंचते हैं तो फरमाते हैं वइज़ा इनहत्ता बित्तकबीर हत्ता सबक़त रुकबताहु यदैहि, कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के लिए तकबीर कहते हुए झुकते तो आपके घुटने आपके हाथों से सबकत ले जाते। यानी सबकत ले जाने का मतलब क्या है कि पहले घुटने आपके ज़मीन पर लगते और उसके बाद हाथ लगते। यानी घुटने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से पहले ज़मीन पर लगा करते थे। तो इस हदीस पाक से भी ये बात साबित होती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा फरमाते तो पहले अपने घुटनों को ज़मीन पर लगाया करते थे और उसके बाद अपने हाथों को ज़मीन पर लगाते थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत है। आप फरमाते हैं कि पहले हमें ये हुक्म दिया जाता था कि हम जब सजदा करें तो पहले अपने हाथों को ज़मीन पर रखें और उसके बाद अपने घुटनों को ज़मीन पर रखें। लेकिन बाद में हमें इससे मना कर दिया गया और हमें यूं हुक्म दिया गया कि हम पहले अपने घुटनों को ज़मीन पर रखा करें और उसके बाद अपने हाथों को ज़मीन पर रखा करें। तो इस रिवायत से ये बात साबित होती है कि वो जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत है कि पहले हाथों को रखा जाए और फिर घुटनों को रखा जाए, वो रिवायत मनसूख है। और उसकी जो नासिख हदीस है वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस है, जिसके अंदर वाज़े तौर पर ये तरीका बताया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इस बात का हुक्म दिया था कि हाथों को ज़मीन पर रखा जाए और बाद में घुटनों को ज़मीन पर रखा जाए। लेकिन बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे रोक दिया और ये तरीका बताया कि पहले घुटने ज़मीन पर लगने चाहिए और उसके बाद हाथ जो है वो ज़मीन पर लगने चाहिए। लिहाजा अहनाफ का ये मौक़िफ़ इन तीन रिवायात से बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि सजदे का दुरुस्त और बेहतरीन तरीका यह है कि जब इंसान सजदा करे तो पहले उसके घुटने ज़मीन पर लगने चाहिए और उसके बाद वो अपने हाथों को ज़मीन पर रखे, और जब सजदे से उठे तो इसका उलट करे, यानी पहले हाथों को ज़मीन से उठाए और उसके बाद अपने घुटनों को ज़मीन से उठाए। इन्हीं रिवायात से
तीनों अइम्मा किराम हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल, इन तीन अइम्मा किराम का भी यही मौक़िफ़ था कि जब इंसान सजदा करे तो उसे पहले घुटने ज़मीन पर रखने चाहिए और अपने हाथों को घुटनों के बाद ज़मीन पर लगाना चाहिए।